राम राम किसान भाइयों आपका स्वागत है अजय पाल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज बात करेंगे गेहूं की फसल की बुआई करते समय हमें कौन कौन से खाद का प्रयोग करना चाहिए, कितनी कितनी मात्रा डालनी चाहिए, जिससे कि गेहूं की फसल हमें शानदार टिल्लिंग के साथ साथ शानदार पैदावार निकाल कर दे सके। हमारे पास जो गेहूं का जो उत्पादन है वह बहुत ही अच्छा देखने को मिल सके, यानी कि हमारे गेहूं का उत्पादन काफ़ी अच्छा देखने को मिल सके। और एक शानदार पैदावार के लिए एक शानदार खाद का कॉम्बिनेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि किसान भाइयों की गन्ने की फसल और धान की फसल में और गेहूं की फसल में या फिर अन्य फसलों में, सभी में फसलों में एक जैसा खाद डालना पड़ता है, क्योंकि आप इस बात का अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि कुछ फसलों के अंदर सल्फर की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, कुछ अन्य फसलों के लिए एनपीके की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है और कुछ फसलों के लिए पोटाश की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो किसान साथियों, ऐसा नहीं है कि सभी में एक जैसे खाद डालने ज़रूरी हैं, इनके लिए अलग अलग खाद की आवश्यकता पड़ती है। गेहूं की हर एक फसल के लिए अलग अलग तरीके से खाद डालना पड़ता है। क्यों? यदि किसान साथियों, यदि सभी फसल में एक तरीके से खाद डाल देंगे तो फसल का अलग अलग फसल में डालना ज़रूरी होता है। तो किसान साथियों, गेहूं की जब आप बुआई करते हैं तो कुछ किसान भाई अधिकतर डीएपी को पसंद करना चाहते हैं, कुछ किसान भाई अधिकतर सिंगल सुपर फास्फेट को पसंद करते हैं, कुछ किसान भाई एनपीके को पसंद करते हैं। तो तीनों ही खादों का एक कॉम्बिनेशन आपको बताएंगे, यानी कि कुछ डीएपी की मदद से बुआई कर सकते हैं, कुछ किसान भाई करना चाहते हैं तो आप एसएसपी की मदद से बुआई कर सकते हैं और कुछ एनपीके की। तीनों की जानकारी आपको अलग अलग तरीके से हम आपको बताएंगे इसी वीडियो के अंदर। वीडियो बड़ी नहीं करनी चाहते हम, कुल 5-6 मिनट की वीडियो के लिए हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे इनकी मात्रा गिननी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डीएपी की। डीएपी को आपको अपनी फसल के अंदर बुआई करते समय, जो बुआई करते हैं तो नीचे डालते हैं, तो आप डीएपी को डाल सकते हैं। डीएपी की जो मात्रा गिननी है आपको 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए डीएपी की मात्रा डाल सकते हैं आप। डीएपी की मात्रा आप 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए डाल सकते हैं। इसी के साथ आपको डालना है यूरिया। यूरिया डालना है, यूरिया की मात्रा आप 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए डालते हैं। यूरिया की मात्रा 15 किलोग्राम ही लेनी है आपको। इसी के साथ आप म्यूरेट ऑफ पोटाश डालनी है आपको, यानी कि एमओपी के नाम से भी आती है। म्यूरेट ऑफ पोटाश लानी है आपको। इसकी मात्रा आपको 15 से लेकर 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए डाल सकते हैं। आप इनको तीनों को घेर सकते हैं बुआई के लिए। डीएपी, यूरिया और एमओपी तीनों को एक साथ डाल सकते हैं अपनी, यदि आप डीएपी के साथ बुआई करना चाहते हैं। अब बात करते हैं नंबर 2 पर, यानी कि एसएसपी, सिंगल सुपर फास्फेट की बात करते हैं। यदि आप सिंगल सुपर फास्फेट डालना चाहते हैं तो आपको डालनी है सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा डालनी है आपको, यानी कि 80 से लेकर 1 कुंटल प्रति एकड़ के लिए डाल सकते हैं, 100 किलोग्राम डाल सकते हैं। इसी के साथ यूरिया डालना है आपको। यूरिया की आपको मात्रा 15 किलोग्राम लेनी है हमें भी। एमओपी की पोटास की मात्रा भी आपको 20 किलोग्राम लेनी है, यानी कि एसएसपी के संग आप सिंगल सुपर फास्फेट के साथ एसएसपी की मात्रा 80 से लेकर 100 किलोग्राम, यूरिया की 15 किलोग्राम और पोटास की 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालनी है। यदि बात करते हैं एनपीके की, तो एनपीके की अधिकतर किसान साथी एनपीके के साथ भी बोना चाहते हैं, क्योंकि अधिकतर हमारे इधर अधिकतर किसान भाई तो जो गेहूं की बुआई करते हैं वह एनपीके का ही प्रयोग करते हैं हमारे इधर, क्योंकि हमारे इधर एनपीके का अधिक प्रयोग करना चाहते हैं। तो ये एनपीके की जो मात्रा लेनी है आपको 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए एनपीके की मात्रा लेनी है। इसी के साथ आपको यूरिया ज़रूर डालना है। यूरिया की मात्रा 15 किलोग्राम लेनी है, क्योंकि कुछ यूरिया में मिलता है 12-32-16 के नाम से तो आता है। तो आपको एनपीके में यूरिया की मात्रा 15 किलोग्राम, एमओपी की मात्रा आपको 10 किलोग्राम लेनी है। एमओपी की मात्रा आपको 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है किसान साथियों। किसान साथियों, ये आपका एक अच्छी तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से कॉम्बिनेशन बन चुका है। यदि किसान साथियों आपको इनों में से तीनों में से एक का भी प्रयोग करते हैं तो आपकी गेहूं की फसल काफ़ी अच्छी पैदावार दे सकती है। किसान साथियों, बात करते हैं यदि आपकी फसल अच्छी तरह से अंकुरण होकर जमाव अच्छा हो जाता है, आप पहले पानी तो लगाते हैं, उसके साथ साथ क्या लगाना चाहिए, यूरिया भी लगाते हैं। तो यदि आप पहले पानी के साथ जिंक का भी प्रयोग करते हैं तो जिंक काफ़ी अच्छा
रिजल्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि इससे आपकी टिल्लिंग अधिक रहेगी, यानी कि मेड़ा भी अधिक होगा। तो आपको जिंक का जरूर प्रयोग करना चाहिए। यदि आप और बेहतरीन अच्छा रिजल्ट देखना चाहते हैं और अधिक कुछ पैसा अधिक खर्च करना चाहते हैं तो आप सागरिका ले सकते हैं। सागरिका की जो मात्रा लेनी है आपको 8 से लेकर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए सागरिका की मात्रा लेनी है। क्योंकि किसान साथियों, यदि इसका प्रयोग करते हैं तो आपको आपकी जो गेहूं की फसल है इससे काफ़ी अच्छी पैदावार देखने को मिल सकती है इस बार। तो किसान साथियों, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। किसान साथियों, इसका कॉम्बिनेशन हमने आपके लिए बहुत अच्छी तरह से बताया है। किसान साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।